एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक माँ बकरी अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक सुबह उसे खाने की तलाश में दूर जंगल जाना था। मैं जंगल जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना। याद रहे, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया घूम रहा है। माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर भेड़िया है या आप? उसकी पहचान बहुत आसान है। भेड़िए की आवाज बहुत भारी और फटी हुई होती है, जबकि मेरी आवाज सुरीली और मीठी है। और हाँ, उसके पैर काले और गंदे होते हैं, जबकि मेरे पैर सफेद और साफ हैं। किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। जी माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। आप जल्दी आना। माँ बकरी के जाते ही कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम्हारी माँ आ गई है और सबके लिए ढेर सारा खाना लाई है। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मीठी है। तुम्हारी आवाज तो पत्थर जैसी भारी है। तुम जरूर वही दुष्ट भेड़िए हो। भेड़िया गुस्से में वहाँ से चला गया। उसने एक किराने की दुकान से ढेर सारा शहद चुराकर पी लिया ताकि उसकी आवाज मीठी हो जाए। वो वापस आया और फिर दरवाजा खटखटाया। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, माँ वापस आ गई। जल्दी से दरवाजा खोलो। आवाज तो माँ जैसी ही है, लेकिन रुको, पहले खिड़की से अपने पैर दिखाओ। भेड़िए ने अपने काले पैर खिड़की पर रखे। धोखेबाज, हमारी माँ के पैर सफेद हैं, तुम्हारे तो काले और डरावने हैं। तुम हमारी माँ नहीं हो सकते। भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। वो एक चक्की यानी मिल पर गया और वहाँ पड़े सफेद आटे में अपने पैर डुबो लिए। अब उसके पैर बिल्कुल सफेद और साफ दिखने लगे। वो तीसरी बार बकरी के घर पहुँचा। बच्चों, देखो, तुम्हारी प्यारी माँ आ गई है। बाहर बहुत ठंड है, जल्दी दरवाजा खोलो। मेमनों ने देखा कि आवाज भी मीठी है और पैर भी सफेद है। उन्होंने सोचा कि सच में उनकी माँ आ गई है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने भयानक भेड़िया खड़ा था। बच्चे डर के मारे घर के कोने कोने में छिपने लगे। कोई मेज के नीचे, कोई बिस्तर के पीछे, कोई अलमारी में। लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। उसने एक एक करके 6 मेमनों को ढूंढ निकाला और उन्हें जिंदा ही निगल लिया। सबसे छोटा मेमना दीवार पर लगी बड़ी घड़ी के अंदर छिप गया था, इसलिए भेड़िया उसे नहीं देख पाया। पेट भरने के बाद भेड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर गहरी नींद में सो गया। जब माँ बकरी वापस आई तो घर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामान बिखरा हुआ था और दरवाजा खुला था। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? तभी घड़ी के अंदर से छोटे मेमने की आवाज आई। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। छोटा मेमना Mama, बाहर I'm आया so और scared. रोते हुए पूरी बात बताई। My dear, I'm here. माँ बकरी ने But what if हिम्मत they नहीं come हारी। back? वो छोटे मेमने Mama, को I was लेकर so बाहर scared. निकली और देखा Shh, my कि dear, भेड़िया जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। उसने देखा कि भेड़िए के पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। शायद मेरे बच्चे अभी जिंदा हैं। बेटा, जल्दी से कैंची, सुई और धागा लेकर आओ। माँ बकरी ने बड़ी सावधानी से सोए हुए भेड़िए का पेट काटा। एक एक करके 6 मेमने बाहर निकल आए। भेड़िया इतना गहरा सोया था कि उसे पता ही नहीं चला। बच्चों, जल्दी जाओ और नदी के किनारे से भारी पत्थर उठा लाओ। मेमनों ने भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिए और माँ बकरी ने उसे वापस सुई धागे से सी दिया। कुछ देर बाद जब भेड़िए की नींद खुली तो उसे बहुत प्यास लगी। भेड़िया बड़बड़ाते हुए, उफ, मेरा पेट इतना भारी क्यों लग रहा है, जैसे मेमनों की जगह पत्थर भरे हों। वो जैसे ही नदी पर पानी पीने के लिए झुका, पत्थरों के भार की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में गिर गया। भारी पत्थरों की वजह से वो तैर नहीं पाया और डूब गया। अब हम सब सुरक्षित हैं। सीख: अजनबियों की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। संकट के समय हिम्मत और बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।